अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वतलु अलैहिम नबअ बनी आदम बिल हक़्क़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र। मौज़ूद सामीन किराम, कुरानी वाक़यात में से जिस वाक़े के बारे में आज हम बात करेंगे वो वाक़या है काबिल और हाबिल का। सामीन किराम, काबिल और हाबिल का जो वाक़या है मुख्तसरन आप यूँ जान लें कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया के अंदर भेजा, आदम व हव्वा दुनिया के अंदर भेजे गए। आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ जुड़वा बच्चों की पैदाइश होती थी। एक साथ में दो बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का और एक लड़की। आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ जुड़वा बच्चे की पैदाइश हुई। उस बच्चे का नाम था काबिल और एक बेटी पैदा हुई। इमाम बग़वी रहमतुल्लाह की तहक़ीक़ के मुताबिक उस बेटी का नाम था अक़लीमा। 2 साल गुजरने के बाद फिर आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ एक जुड़वा बच्चों की पैदाइश होती है। एक बेटे का नाम था बच्चे का नाम था हाबिल और उसके साथ में जो बेटी थी उसका नाम था लबूदा। एक जोड़ा है काबिल और अक़लीमा का, दूसरा जोड़ा है हाबिल का और लबूदा का। जब ये दोनों जोड़े जब जवान होते हैं, शादी का टाइम आता है, आदम अलैहिस्सलाम जो तरीक़ा था वो तरीक़ा उनके सामने रखते हैं कि पहला जोड़ा जो है एक तरफ काबिल है और उसकी बहन अक़लीमा है, दूसरी तरफ हाबिल है और उसकी बहन लबूदा है। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि दोनों को आपस में मिला देना है, यानी काबिल की जो शादी है हाबिल के साथ में पैदा होने वाली बच्ची लबूदा के साथ होगी और हाबिल की शादी जो है काबिल के साथ पैदा होने वाली बच्ची जो है अक़लीमा उसके साथ शादी होगी। आदम अलैहिस्सलाम ने ये बात उनके सामने रखी, लेकिन काबिल चूँकि काबिल बड़ा था, उसने मानने से इनकार कर दिया। क्या ऐसा नहीं हो सकता है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। और होते हवाते फिर मामला ये हुआ कि नहीं अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश की जाए। कुरान हकीम उसी की तरफ इशारा करते हुए कहता है वतलु अलैहिम, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप यहूदियों पर, कुफ़ार मक्का के ऊपर आप इस वाक़े को बयान कीजिए। नबअ बनी आदम बिल हक़्क़, आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों के वाक़े को जो हकीकत में पेश आया है उस वाक़े को आप बयान कीजिए। इज़ क़र्रबा क़ुरबानन, जब दोनों ने कुर्बानी पेश की। और कुर्बानी क्या पेश की? काबिल चूँकि फार्मर था, किसान था, उसने बालियों का एक गट्ठर उसने लिया, अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए पेश किया। और हाबिल जो छोटा भाई था वो मवेशी पालता था, जानवर पालता था, उसने एक जानवर अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए पेश किया। फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र, हाबिल की कुर्बानी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल हो गई और काबिल जो बड़ा भाई था उसकी कुर्बानी रद्द कर दी गई। जब काबिल ने ये देखा कि मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई, हसद और जलन के मारे उसने कहा कि क़ाल ला अक़्तुलन्नक, मेरे भाई मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं, तुझको जान से मार दूंगा। आज अपने समाज के अंदर भी ऐसे ताने हम सुनते हैं, जो पैसे वाले हैं या जो ताकत में मजबूत है इस तरह के ताने देते हैं। भाई कमज़ोरों को, छोटों को ऐसे ताने आज भी दिए जाते हैं। तूने मेरे साथ ऐसा किया, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझको, देख लूँगा तुझको, जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये जो धमकीबाजी चल रही है हमारे यहाँ, ये कोई आज का नया तरीक़ा नहीं है भाई, ये आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से चला आ रहा है। काबिल ने कहा मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं, धमकी दिया कि जान से मार दूंगा, और ऐसा होता भी है। काबिल ने अपने छोटे भाई को जान से मार दिया, कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद जो लाश है, जो बॉडी है, अब बॉडी पड़ी हुई है। अब काबिल को समझ नहीं आ रहा कि लाश के साथ करूँ तो क्या करूँ। कत्ल करने के बाद उसे एहसास हुआ कि मैंने बहुत गलत काम किया है। कुरान हकीम कहता है कि फ़ासबहा मिनन नादिमीन, वो शर्मिंदगी उठाने वालों में से हो गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या करूँ। फ़बअतल्लाहु ग़ुराबन, अल्लाह ताला ने 2 कौवे को भेजा। कौवा हमारे यहाँ पाया जाता है एक परिंदा, 2 कौवों को अल्लाह ने भेजा। दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे, झगड़ा करते करते एक कौवे ने दूसरे को जान से मार दिया। उसके बाद फिर जो कौवा जिसने जान से मार दिया था वो ज़मीन अपने पैर से, अपने चोंच से खोदता है, ज़मीन के अंदर एक गड्ढा करता है और दूसरे कौवे को उसके अंदर ढकेल करके उसके ऊपर से मिट्टी डाल देता है। काबिल ये सारा मंजर उसने देखा और इसको देख करके उसने वहाँ से सीखा कि भाई के साथ करना क्या है। जिसको जान से मार दिया था एक गड्ढा खोदता है और गड्ढे के अंदर भाई को डाल देता है। ये हाबिल और काबिल का वाक़या है। इस वाक़े के अंदर भाई हमें और आपको कई सारी चीज़ें से मालूम होती हैं। एक चीज़ तो ये मालूम होती है कि आज हमारे यहाँ जो परिंदा पाया जाता है कौवा, ये कोई आज की नई मखलूक नहीं है, ये आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी मौजूद थे। और इस वाक़े से एक चीज़ और मालूम होती है
कि हसद और जलन इतनी भयानक बीमारी है कि अगर किसी इंसान के दिल के अंदर ये बीमारी पैदा हो गई, किसी के खिलाफ अगर हसद और जलन नाम की बीमारी पैदा हो गई, तो ये बीमारी सामने वाले की जान तक ले सकती है भाई। इसलिए अल्लाह से हसद के ताल्लुक से पनाह मांगा कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी सख्ती के साथ आपने फरमाया, ला तहासदु, ऐ ईमान वालो तुम आपस में दूसरे से हसद मत करो, हसद करना हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसद से मना किया। इस वाक़े के अंदर और भी कई सारी चीज़ें हमारे और आपके लिए सीखने की हैं। इन्हीं चंद कलमात पे इक्तफ़ा करते हुए आइए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सब को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।